और अब बुज़दिल बाजवा के शांति पाठ का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो रहा है। आतंक को बढ़ावा और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने वाले पाकिस्तान के सुर बदले बदल से नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की बात कही है। भारत ने बाजवा के बयान का स्वागत भी किया है, लेकिन सवाल ये कि सीमा पर साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अचानक शांति पाठ क्यों करने लगा है? क्या भारत के डर से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है, या एक बार फिर आतंकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बयान के मायने क्या हैं? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट, क्योंकि चाहे इमरान खान हो या फिर बाजवा, इनका अगर इतिहास देखें तो इनकी कोशिश बस यही रहती है कि कश्मीर का राग अलापते रहें और अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते रहें। हिंदुस्तान से डरे आतंकिस्तान का आत्मसमर्पण। कश्मीर मुद्दे पर बुज़दिल बाजवा का शांति पाठ। बदले सुर या पाकिस्तान का नया पैंतरा? पाकिस्तान की हुकूमत यानी इमरान खान, पाकिस्तान की फौज यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, आतंकिस्तान की सल्तनत चला रही यही वो दो शख्सियतें हैं जो भारत के खिलाफ साजिशों का मकर जाल बुनती रही हैं। यही वो दो लोग हैं जो इतिहास को अपना उद्देश्य बनाते हुए हिंदुस्तान से अदावत मोल लेते रहे हैं। दहशतगर्दी को जरिया बनाकर इन दोनों ने भारत के खिलाफ छद्म युद्ध वाले पुराने एजेंडे को और धार देने का ही काम किया है। लेकिन अचानक पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के सुर बदल गए हैं और तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कश्मीर का शांतिपूर्ण हल तलाशने की अपील की है। साथ ही उन्होंने हर दिशा में शांति का हाथ बढ़ाने की भी बात की है। लेकिन जनरल बाजवा का ये बयान हजम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। एलओसी पर सीज़फायर वायलेशन हो या फिर आतंकियों को पनाह देना, पाकिस्तान लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कश्मीर मुद्दे पर शांति पाठ वाकई गले नहीं उतरता। लेकिन फिलहाल सच तो यही है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। भारत की रणनीति, कूटनीति और आक्रामकता से पाकिस्तान भयभीत है। यही नहीं, पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव भी है और एफएटीएफ की लटकती तलवार भी। ऐसे में मरता क्या ना करता, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आतंकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की बात कही है। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने सिर्फ बयान ही जारी नहीं किया है, बल्कि इस बाबत पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी एक बयान दिया है। कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर मुद्दे को गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। हम परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श पर चलने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा की इस बयान का स्वागत किया है, लेकिन अचानक पाकिस्तान की ओर से शांति का राग अलापना साजिशों और चालबाजी की आशंकाओं को भी जन्म देता है। सवाल खड़े करता है कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन क्या सिर्फ डर से शांति पाठ कर रहा है, या फिर इसके पीछे उसका कोई नया पैंतरा है। पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ शांति नहीं चाहता है। अगर वो शांति चाहता तो कश्मीर का मुद्दा बहुत पहले हल हो जाता है। तो पाकिस्तान ने कभी शांति चाही नहीं है और वो ज़बरदस्ती करके
टेररिज्म का रास्ता अभी तक भी उसने अपनाया है। अगर असलियत में पाकिस्तान शांति चाहता है, तो जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं पाकिस्तान में, अगर वो उनको बंद कर दे तो मैं समझता हूँ ये जो मसला जो है ये बहुत जल्दी हल हो सकता है। उनके प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी बयान देते हैं, मैं नहीं समझता इनके ऊपर कभी भी भरोसा किया जा सकता है। अभी इस समय पर जो दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है वो इसी महीने में FATF की सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा ग्रे लिस्ट से निकलने की। भारत की ये कोशिश होगी कि उसको ब्लैक लिस्ट में लिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा, वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। पाकिस्तान ने हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव के जरिए यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने पिछले साल यानी 2020 में सीज फायर उल्लंघन का रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने आतंकियों को प्रशिक्षित कर भारत में दाखिल कराने की कोशिश की है, जिसमें उसे भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से तगड़ी चोट पहुंची है। पहले आपको इन सब से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इनका बुज़दिल बाजवा के शांति पाठ से क्या संबंध है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल जम्मू कश्मीर में 244 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 221 आतंकी मारे गए। पिछले साल पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के 5133 मामले सामने आए, जिसकी वजह से 22 आम नागरिक मारे गए और 24 जवान शहीद हुए। 2019 में सीज फायर उल्लंघन के 3479 मामले सामने आए थे, जबकि 2018 में 2140 सीज फायर उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे। अब आपको बताते हैं कि इन आंकड़ों का बाजवा के शांति वाले बयान से क्या संबंध है। दरअसल गृह मंत्रालय के पाकिस्तान की बदनीयती के ये सबूत पेश करने के चंद घंटे बाद ही बाजवा ने शांति की बात की। मतलब ये कि पाकिस्तान सिर्फ अपने दाग धोने की कोशिश कर रहा है। यकीन नहीं आता तो गौर से सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का चंद घंटे पहले दिया गया ये बयान। जब कश्मीर का मसला 5 अगस्त के बाद तूल पे था और दुनिया की तवज्जो उस पर थी, उस वक्त हमारी ऑपोजिशन अगर कश्मीर को तरजीह देती और इस्लामाबाद के धरने पर तवज्जो न देती तो शायद अटेंशन डाइवर्ट न होती। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण हल चाहता ही नहीं है, वो तो सिर्फ नौटंकी कर रहा है। तो आपको बता दें कि कंगाली के दौर से बाहर निकलने की कोशिश भी बाजवा के शांति पाठ की एक वजह है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि मैं कल इस्तीफा दे दूंगा अगर विपक्षी दलों के नेता लूटे हुए पैसे को राजकोष में जमा कर दें। जाहिर है इमरान खान विपक्षी दलों को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि अपने देश के दिवालियेपन का इकरार कर रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर तक पहुंचाने में और किसी का नहीं बल्कि इमरान खान का ही कसूर है। भारत से अदावत और आतंक नीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ये जो धमकी इमरान खान ने दी है, जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हैं, ये तो सही बात है कि उन्होंने बहुत धन लूटा है अपने देश से और वो धन वापस वो बाहर के देशों में रखा हुआ है। इसमें मुझे लगता है इमरान खान भी शामिल हैं। तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वही एक क्लीन पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, उनकी भी वो भी बाकी पॉलिटिशियन की तरह वो भी वैसे ही है। इमरान खान साहब अभी तक नहीं बताते हैं कि उसकी टैक्स रिटर्न में कितना पैसा देते हैं वो, तो वो टैक्स की भी चोरी करते हैं। पाकिस्तान जिस शाख पर बैठा है उसी को काटने की वो कोशिश कर रहा है। चीन से दोस्ती और आतंक से हाथ मिलाकर उसने अपनी बर्बादी की तारीख मुकर्रर कर दी है। ऊपर से भारत से दुश्मनी ताबूत में आखिरी कील की तरह काम कर रही है। इन हालात में वो शांति पाठ भले कर ले, लेकिन उस पर यकीन कोई नहीं करेगा।